कई प्रॉपर्टी डीलर और कई एडवोकेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने क्लाइंटों से कहते हैं कि नहीं, इस पे आवासी का आप स्टाम्प दे दीजिए, ये 143 में कन्वर्ट मान ली जाएगी। और इसी के चलते कई ज़मीनों की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है और राज्य सरकार में ज़मीनें नहीं तो हो रही हैं और बुलडोजर भी चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, आवासी प्लॉट आप खरीद रहे हो कहीं पे और आपने 143 नहीं करवाया है, केवल और केवल वहां पे वही करवा दिया है, आवासी का स्टाम्प पे कर दिया है, 143 नहीं माना जाएगा और उल्लंघन की कार्रवाई होगी। अब देखिए, मैं आपको आदेश दिखा रहा हूं, जो कोर्ट का आदेश है वो, ठीक है। यहां पे देखिए आप एक चीज साथियों, और यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि वो जमीन जो है वो सरकारी तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, उसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये चीजें आप चेक करवा सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखिए आदेश पे आ जाते हैं। यहां पे आप साथियों आप देख सकते हैं, बाजारू मूल्य का निर्धारण, कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क, जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 प्रेजेंट में 80 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, यानी कि जो भी सक्षम अधिकारी है, द्वारा वहां पर घोषणा नहीं की जाती है, तब तक किसी कृषि भूमि को आवासी अथवा वाणिज्यिक भूमि होने की धारणा नहीं की जा सकती है। कृषि भूमि पर यह कहते हुए स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह आवासी या वाणिज्यिक भूमि है। कृषि भूमि को मात्र इस आधार पर आवासी अथवा वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जा सकता, और यह आदेश, बाकायदा आदेश दिया गया है। अब मैं एक बेहतर चीज आपको लिए और बता दूं कि देखिए, यदि आप चाहते हो कि आदेश की पीडीएफ मिले और मुझे कुछ स्पेशल मिले, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपीज में, स्पेशल मेंबर बन सकते हैं। इससे आपको जो भी जानकारी दी जा रही है, जो भी जानकारी दी जाएगी, वो विद कोर्ट्स का आदेश और पीडीएफ और पूरा आदेश का डिस्कशन भी होगा और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपकी कमेंट्स का भी रिप्लाई दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, और संडे को आप लाइव चैट स्ट्रीमिंग भी कर सकेंगे, ठीक है ना। तो काफी सारे लाभ मिल सकते हैं, तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी कानूनी सलाह लेने हैं तो आप दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताने वाला हूं कि यदि आप SC ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन खरीद रहे हैं, तो या तो वहां पे सेक्शन 98 करवाइए, सेक्शन 98 नहीं करवाते हैं आप तो सेक्शन 80 करवा लीजिए, दोनों ही नहीं है तो आप जमीन मत खरीदिएगा। अगर जमीन आपने खरीद ली तो निश्चित ही वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, राज्य सरकार में जमीन नित हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारे देख लीजिए जाके। लखनऊ में और कई जगहों पर ऐसे हमारे पास फोन कॉल्स आते, मेरे पास पर डे ऐसे कॉल्स आते कि सर हमारी जमीन चली गई, हमने जो है SC ST की जमीन खरीदी थी, आवासी की थी, डॉक्यूमेंट चेक करते पता ना 98 का उस पर कोई आदेश था, न सेक्शन 80 का आदेश था। तो भाई आप जमीन खरीद रहे हो तो सावधानी से खरीदिए आप, ठीक है, कि नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। और खतौनी भी आप सारी चीजें देखिए कि भाई जो जमीन बेच रहा है वो किस श्रेणी का है, खातेदार का वर्ग क्या है, कितने सही खातेदार है, मंजूला नंबर है किस प्रकार का है, सभी आदेश, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कोई सरकारी विवाद तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करिए, चेक करके ही जमीन खरीदे। और यदि आप कोई कानूनी सलाह या जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए आप जाके, काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगी, काफ़ी आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे।